अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़की हैदर, आपका क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम परफेक्टली फाइन। ज़की हैदर, मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कितने पहलू हैं आपकी शख्सियत के? तो ये बताइए कि ज़िंदगी के जितने तजर्बात हैं, आप हैं तो नौजवान, लेकिन नौजवान के भी तो तजर्बात जी होते हैं, जी। तो अब तक की ज़िंदगी से क्या सीखा, क्या सिखाया, क्या पाया? सर, जिस तरह के आपने कहा कि जिंदगी में मुख्तलिफ पहलू हैं, इसना अपनी जिंदगी से बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इंसान सीखता है। और वो कहते हैं कि इंसान बचपन से लेकर जवानी और फिर बुढ़ापे तक ये सीखने का अमल सारी जिंदगी जारी और सारी रहता है। सो आजकल जिस तरह से एक दौर है सोशल मीडिया का, और जहां पर हम बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, तो ऐसे लगता है जैसे हर इंसान जो है वो बहुत ज्यादा तेजी में है। और हर तेजी की बात इंसान ये आपने की है, तो तेजी तो हमें सबसे ज्यादा जो नजर आती है ना, वो सड़कों पर नजर आती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा नजर आती है। और मुख्तलिफ पहलुओं में अगर आप देखें, दफातर में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, तो हर इंसान चाहता है कि कोई ना कोई काम उसको अगर दिया जाए तो उसे जल्द से जल्द करने की उसकी कोशिश होती है। तो मैं आज आपके इस प्रोग्राम के थ्रू बात करना चाहूंगा सर टॉलरेंस के ऊपर, क्योंकि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। और जो मेन चीज है वो हमारे अंदर बर्दाश्त का जो लेवल है वो आजकल के दौर में मैं समझता हूँ थोड़ा सा कम होता जा रहा है, जिसको ज्यादा होने की जरूरत है। और हमारे जितनी भी हमारा मिजाज है उसके अंदर नरमी का आना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम बात करते हैं रोजमर्रा जिंदगी के हवाले से, दफ्तर जाते हुए, स्कूल जाते हुए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो अब रोड पे लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि लोगों का रवैया किस तरह से चल रहा है। और मैं ये देखता हूँ कि अगर हम थोड़ी सी भी कहीं पे भी आपके ट्रैफिक का रश हो या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए, तो लोगों का जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसको बेहतर होने की स्ट्रांग जरूरत होता है। लेकिन ज़की हैदर, मैं ये चाहूंगा कि जहां राना से पूछते हैं कि ये जब अपनी जीप ड्राइव करती हैं एक खातून होने की हैसियत से, तो जी ये जी कैसी ड्राइविंग और इनका तजुर्बा क्या है? बस मोहसिन साहब, मुझे तो बहुत जी लोग घूर रहे होते हैं क्योंकि पहला जो एक बना हुआ है ना कॉन्सेप्ट के खातून अच्छी ड्राइवर नहीं है, तो एक तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। अच्छा, मैं समझा आप कह लेंगे कि एक तो मैं इसका एतराफ करती हूँ। एक तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ ठीक क्योंकि खवातीन बहुत अच्छा ड्राइव करती हैं, ठीक लेकिन अगर कोई जैसे जीप या कोई बड़ी गाड़ी कोई ऐसे कोई ड्राइव कर रही है, जी फिर तो समझें कि मर्दों यूजली जो रोड्स पे लोग हैं उन्हें लगता है कि इसको कोई हक नहीं है सड़क पे ना। तो बस ये एक हमारे बिलीफ्स हैं ना जो इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं। लेकिन ज़की साहब ने जब भी बात की ना कि इस तरीके से तेज़ी और भागम भाग है, मैं भी यही सोच रही थी जब ज़की साहब बात कर रहे थे कि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तेज़ी में आपने कहा कि सड़कों पे मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो क्लॉक है ना उसको बहुत तेज़ी है। क्योंकि अभी जब थोड़ी देर पहले देखा था तो 1 बज रहा है और अब 2 बजने वाली है, यानी बहुत जल्दी से टाइम भी बहुत तेज़ी में है, हर चीज़ बहुत तेज़ी में है। और हम भी कहीं ना कहीं भागते भागते सारी चीज़ों को फॉलो करते करते इम्पेशेंस हो गए हैं। इज़ राइटली सेड कि टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हुई है। ज़की, आपका जो बात कर रहे थे, तो टॉलरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसकी एक वजह जो मैंने गौर की वो है हम सब का बहुत ज़्यादा डोपामिन की चाह में रहना। यानी हम चाहते हैं कि हर वक्त हमें डोपामिन की कोई नई डोज मिलती रहे। एग्जैक्टली देखें, वक्त गुजरता बिल्कुल ऐसी गया है। तो वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस शॉर्ट वीडियोस में बदली, फिर शॉर्ट्स, फिर रील्स, और अब हमें बिल्कुल हमें बोरियत से डर लगने लगा है। हम समझते हैं कि जो बोर बिल्कुल होना है ना ऐसी वो है। बड़ा एक मुश्किल काम है। हमें हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए, मज़ा चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, और जहाँ बिल्कुल एक्साइटमेंट ज़रा ऐसी है। कम होती है तो हम समझते हैं कि बिल्कुल ओहो, ऐसी ये तो बड़ा ही कोई। और अगर कोई गौर व फिक्र वाली बात हो रही हो, यानी तफक्कुर और तदब्बुर जी वाली कोई बात हो, तो बस फिर तो वो तो हमें और भी ज़्यादा जहर लगती है। एग्जैक्टली मतलब जहर टाइम ही लगती नहीं है गुजरेगा बहुत फिर जी तो। जी। तो ये जो डोपामीन आज डिटॉक्स है ना, इसकी बड़ी ज़रूरत है। डोपामीन डिटॉक्स यानी इसकी जरूरत है। बगैर मेहनत के, जो एग्जैक्टली आपको आप सही कह बगैर रहे हैं। हिले जुले, जो आपको एक्साइटमेंट देने वाली चीज़ें हैं, इनसे ज़रा हाथ खींचना और मेहनत करके एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस करना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दौर में। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली सर। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा
کہ دیکھیں اگر ہم ٹالرنس سے کام دیں گے, برداشت کے ساتھ کام دیں گے نا, تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ایک دوسرے کو سنتے نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ پہلے ایک دوسرے کی بات کو سنیں, پھر بات کو آگے کنوے کریں. کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک تصویر کی مانند نہیں ہے. تصویر میں فرسٹ تو ہمیں بہت ہی کلرفل چیز نظر آتی ہے, لیکن اس کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے وہ نہیں معلوم ہوتا. اور میں جس طرح ٹالرنس کے اوپر بات کر رہا ہوں, تو اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہر غلطی ہوتی ہے وہ جان بوجھ کے نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس چیز کو بھی اپنے ملحوظ خاطر رکھیں زندگی میں. اور ایک لمحہ غصہ جو ہے وہ زندگی بھر کا پچھتاوا بن سکتا ہے ہمارے لیے. تو بہتر ہے کہ خوش رہیں اور خوشیوں کو بانٹنے کی کوشش کریں. جہاں پر آپ تحمل کا مظاہرہ کریں گے, اگلا بندہ بھی آپ کی بات کو پازیٹیو وے میں لے گا, نہ صرف آپ کو اسمائل دے گا بلکہ آپ کو تھینک یو بھی کرے گا. یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آئی واز ڈرائیونگ, اور جیل روڈ کے پاس ایک بائک والا آیا اور غلطی سے اس نے کٹ کیا میری گاڑی کے ساتھ. لیکن مجھے چاہیے تھا اگر میں غصہ کرتا تو شاید وہ بھی آگے سے ریئیکٹ کرتا, لیکن اس نے میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں, آپ بچ کے, آپ کو چوٹ نہیں لگی. اور یقین کریں اس نے مجھے بہت پازیٹیو وے میں سوری بولا اور کہا کہ اب بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی جان جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ پازیٹیو جیسچر اگر آپ دیں گے تو اگلا بندہ نیکسٹ ٹائم کو غلطی کرنے سے پہلے سوچے گا کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال میرا میسج سبھی کو یہی ہے کہ برداشت سے, تحمل سے اور رواداری کا مظاہرہ کریں. اس سے ہمارے معاشرے میں بہت پازیٹیوٹی آئے گی. اپنا انپٹ دیا, بہت خوبصورت بات کی. ذکی حیدر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس شو پر شرکت کر کے اور خوبصورت فوڈ فار تھاٹ شیئر کیا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.